हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और यूपीएससी ने ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओओ एग्जाम की डेट्स को फाइनली डिक्लेयर कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, दोनों एग्जाम्स 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट किए जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर यानी कि मॉर्निंग में 9:30 टू 11:30, 9:30 से 11:30 के बीच में ईओओ का एग्जाम होगा और 2 से 4 के बीच में 2 पीएम टू 4 पीएम एपीएफसी का एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम्स की डेट्स नोटिफिकेशन के साथ यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो किसी भी तरीके की डाउट और अनसर्टेनिटी यहां पर हमारी खत्म हो चुकी है। अब टाइम क्या है? टाइम है अपनी प्रिपरेशन को फाइनल मोड में, क्योंकि अब सिर्फ अराउंड 60 डेज बचते हैं एग्जाम डेट से पहले तक, राइट? तो बहुत सारे समझदार लोग थे जो ऑलरेडी एक प्लान के साथ, एक स्केड्यूल के साथ तैयारी कर रहे थे और 2 जुलाई की डेट को ध्यान में रख के वो प्रिपरेशन कर रहे थे। वो सभी समझदार लोग अपना टाइम सेव करें और इस वीडियो को अभी यहाँ बंद कर दें। उनको कोई जरूरत नहीं है, बस ये चीज दोबारा रिवाइंड करके वो चले जाएं यहाँ पे कि एडुटैप ने ये ब्रिलियंट गाइड बुक, जिसमें सभी पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं फॉर द ईओओ और एपीएफसी, आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो ये गाइड बुक्स आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पर पीवाईक्यूज आपके बेस्ट फ्रेंड होने वाले हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही, बुरी चल रही है, वो कैसे जज होगा। ये पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो और आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन मार्क्स में कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए तो है नहीं, लेकिन वो लोग जो किसी वजह से एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे, 2 जुलाई को एग्जाम ना हो, शायद उसके बाद एग्जाम हो और उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी अ 60 डे वाइज रिविजन प्लान। 2 महीने के अंदर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर ये पॉसिबल है कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? देखिए, अब मैं क्या बोलता हूँ, इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट? इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसने अभी तक इस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं शुरू की थी, ऊपर से आप या तो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आपने पहले किसी यूपीएससी के एग्जाम में अपीयरेंस नहीं दी है, जीएस के एग्जाम्स को प्रिपेयर नहीं किया है, सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क होने वाला है। ये एक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने जितनी डिफिकल्ट चीज आपके लिए होने वाली है। अगर ये मेहनत करने को आप तैयार हो, तब इस वीडियो को आगे देखो। अगर दोबारा से अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, दिन में एटलीस्ट 6-7 आवर्स पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं और एक चीज बता दूं, इस सेशन के अंदर हम पहले तो आपको डे वाइज स्टडी प्लान जो है वो जितना कंसाइज हो सकता है उसको बना करके देंगे। वहां पर हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट को उसका जो जस्टिफाइड टाइम है वो मिले इन 60 डेज के अंदर। इसके अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि एग्जाम फोकस्ड हमारी स्टडी हो, कुछ ऐसी चीजों के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान ना जाए जो चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रेलेवेंट नहीं है। और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट इन 60 डेज के अंदर कैसे होगा, क्योंकि हमें ना ही सिर्फ सिलेबस को कवर करना होगा लेकिन उन चीजों को रिवाइज भी करना होगा। अगेन, क्या ये आइडियल तरीका है किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने का? बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी में अपने आप को झूठा दिलासा देकर मत रहिएगा कि ये एक इतना इजी एग्जाम होने वाला है कि आप इसको 60 डेज के अंदर बिना कोई ज्यादा मेहनत किए क्लियर कर जाओगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, बहुत सारे स्मार्ट एस्पिरेंट्स ऑलरेडी काफी लंबे समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वो 2 जुलाई की डेट के हिसाब से काफी ज्यादा पहले से ही प्रिपेयर थे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आप में से बहुत लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर हैं, इसलिए उनको हर दिन कितना घंटा पढ़ने को मिलेगा उसमें कुछ कंस्ट्रेंट है। लेकिन आप में से वो लोग जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है, जो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, उन लोगों को एटलीस्ट 8 से 9 घंटे अब देने की जरूरत है, अगर वो सारे सब्जेक्ट्स को पूरा कवर करना चाहते हैं और उसके बाद रिवाइज करना चाहते हैं। अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ वेरी आइडियल थिंग टू डू व्हेन सो मच लेस डेज आर लेफ्ट फॉर आवर एग्जामिनेशन। आपको अपने पूरे दिन की जो स्टडी है उसको 2 हिस्सों में बांटना होगा। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट आप रखिए, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे मॉर्निंग में और उसके बाद 3-3.5 घंटे आपको इवनिंग में रखने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है? उसके बाद अगर हम फुल टाइम बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब के अंदर आप नहीं हो, पूरा टाइम आपको प्रिपरेशन करने को दिन में मिल रहा है, तो एटलीस्ट 4 घंटे दिन में और 5 घंटे शाम को, या 5 घंटे दिन में और 4 घंटे शाम को, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से एटलीस्ट 9 घंटे का आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि ये प्लान तभी फिजिबल है अगर आप इतने घंटे दिन के अंदर दे सके। क्योंकि हमने इससे पहले 120 डेज के प्लान दिए थे लोगों को, वहां भी जो नंबर ऑफ आवर्स हमने रखे हैं, वो नंबर ऑफ आवर्स और यहाँ नंबर ऑफ आवर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओनली द डिफरेंस इज द नंबर ऑफ डेज। एंड वो कैसे किया है हमने? वो किया है हमने नंबर ऑफ आवर्स पर डे को बढ़ा करके। तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा अगर आप तैयारी करने जा रहे हो। ठीक है? नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ टाइम कैसे होगा? हम हर दिन
एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स, 1 से 1.5 घंटा हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी को देने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में बहुत वास्ट कवरेज की आपको जरूरत होती है और आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो ऑलरेडी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे थे और उनकी करंट अफेयर्स की कवरेज लगातार कंसिस्टेंटली लास्ट 1 ईयर से चल रही थी। तो आपको भी अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने हैं वहां पर, तो आपको दिन में हर दिन यहां से स्टार्ट होकर नेक्स्ट 60 डेज 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स के ऊपर डेडिकेटेड देना पड़ेगा। इसके बाद मैथ्स और इंग्लिश के और रीजनिंग के ऊपर एटलीस्ट 2 घंटे आपको देने चाहिए हर दिन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। यानी कि 2 जुलाई से पहले पहले आपको एटलीस्ट 100 घंटे, एटलीस्ट 100 आवर्स देने पड़ेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को। अब यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा आपकी प्रायर कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑलरेडी मैथ्स में काफी अच्छे रहे हैं, इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ है, एसएससी की फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे थे और एसएससी की तैयारी में आपने मैथ्स को अच्छे से कवर किया है, इंग्लिश आपने अच्छे से पढ़ी है, तो हो सकता है आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव कर लें और जो समय यहाँ पर बचेगा उस समय को करंट अफेयर्स के अंदर या दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर आप डिवोट करेंगे। लेकिन मैं ये प्लान उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, उनको पूरी पूरी अभी तैयारी करनी है नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, तो वहां उनको हर दिन कम से कम 2 घंटे देने की यहाँ पर जरूरत है। 100 से 120 घंटे मैथ्स के ऊपर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर्स, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आपका जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर। नेक्स्ट आपको 2.5 to 3.5 आवर्स यानी 2.5 से 3.5 घंटे जीएस के सब्जेक्ट्स पर देने पड़ेंगे। बहुत हाई कवरेज आपको चाहिए होगी हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइंस की। यहाँ पर अगर हम वेटेज देखते हैं तो हिस्ट्री और साइंस की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय पॉलिटी, फॉलोड बाय इकोनॉमी। सो इसी रेशियो में हम लोग टाइम को भी एलोकेट करेंगे टुवर्ड्स ऑल दी सब्जेक्ट्स। Finally, we will devote at least 2 hours every day to the unique components of accounts, IR, labor law, social security, etc. ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एपीएफसी और ईओ के पेपर के अंदर अलग भी हैं। जैसे अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो वो सिर्फ एपीएफसी में आता है, अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की तो वो सिर्फ एपीएफसी में आता है। तो अगर आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 घंटे के अंदर आपको ज्यादा जो यूनिक कंपोनेंट्स हैं वो कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्लान क्लियर हुआ है। ये पूरा जो दिन का डेली स्टडी स्केड्यूल है इसमें आपका करंट अफेयर्स हर दिन चलेगा, आपका 1.5 से 2 घंटे आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश 60 डेज के अंदर डिवाइडेड होगी वो चलेगी, 2.5 से 3 घंटे आपका जो है जीएस के सब्जेक्ट चलेंगे और 2 घंटे आपके यूनिक कंपोनेंट्स, आईआर, लेबर लॉस, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सब चलेगा। ठीक है, एक एक करके इन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को आप लोग रीड करेंगे। करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में अब आप जाएं ऐसा टाइम अब आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों को कवरेज बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऑलरेडी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी के अंदर आपने करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर कम समय लगे और आप थोड़ा डिटेल्ड तैयारी कर सकें। लेकिन आई वुड रिकमेंड दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू टू मच डिटेल ऑफ एवरी करंट अफेयर्स न्यूज, कवरेज उसको बढ़ाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स टाइम होना चाहिए न्यूज़पेपर में। ऑलरेडी समय की हमारे पास कमी है और वहां पर हम न्यूज़पेपर्स में आधा पौना घंटा से ज्यादा समय ना लगाएं। न्यूज़पेपर जरूरी हैं लेकिन बाकी जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट अराउंड 6-7 मंथ्स के वो भी हमें कवर करने पड़ेंगे, तो न्यूज़पेपर फिक्स टाइम जाएगा। इसके बाद रिलेवेंसी देखनी पड़ेगी आपको, जो भी चीजें करंट अफेयर्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसमें से वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है, जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई न्यूज एपीएससी के अंदर आपसे पूछी जाती है, आपसे सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई स्कीम्स से जुड़ी कोई भी करंट अफेयर्स न्यूज आई है वो पूछी जाएगी। इकोनॉमी करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के ज्यादातर जो क्वेश्चन जीएस में भी आते हैं वो करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स, ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर एपीएससी के मेंशन है, तो यहाँ आपको करंट अफेयर्स के अंदर इन चीजों को फिल्टर आउट करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ डायमेंशन बहुत फोकस में रहेंगी। अवार्ड्स 2022 और 2023 में दिए गए सभी इंटरनेशनल और नेशनली इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑस्कर्स से लेकर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स भारत के, इसके अलावा नोबेल अवार्ड्स, फील्ड्स मेडल, इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं चाहे वो पद्मा अवार्ड्स हो, खेल रत्न अवार्ड्स हो, ये सारे अवार्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। इंडाइसेस, यूएन के द्वारा पब्लिश किए गए इंडाइसेस, दूसरी जो एनजीओ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग इंडाइसेस को पब्लिश करती हैं, नीति आयोग या भारत की कोई संस्था अगर इंडाइसेस को पब्लिश करती है तो वो इंडाइसेस और उसमें भारत की परफॉर्मेंस आपको पढ़नी पड़ेगी। स्पोर्ट्स में खासतौर पे टेनिस के टूर्नामेंट्स, कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है, खासतौर पे बैडमिंटन की जो चैंपियनशिप्स होती हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें आपको पता होनी चाहिए, विनर्स आपको पता होने चाहिए। आपको स्कीम्स खासतौर पे सोशल सिक्योरिटी की उसकी आपको कवरेज करनी पड़ेगी। और प्लेसेस एंड पीपल इन न्यूज, वो लोग और वो जगहें जो बहुत ज्यादा खबरों में रहती हैं उसको आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। एंड दिस कवरेज हैज टू हैपन एटलीस्ट सिंस जैन 2023, जनवरी 2023 से आपकी कवरेज वहां पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है,
ये करंट अफेयर्स की कवरेज करके मॉर्निंग में सबसे पहला जो आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट काम करेंगे अपना मैथ्स और इंग्लिश को पिक करने का। मैथ्स को पिक करिए। मैथ्स को मैं यहाँ पर 25 डेज आपको दे रहा हूँ। 25 डेज के अंदर दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर, और बहुत ही टाइट शेड्यूल है। कोई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा विगल रूम आपको नहीं मिलता है। हर चैप्टर को लगभग एक दिन के अंदर आपको पढ़ना है और उसको कवर करना है, यानी उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके उसके क्विज अटेम्प्ट करने। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है ऑन द 7th डे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसका क्विज देंगे जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस, एंड यू हैव टू डू दिस विद इन 2 आवर्स। ये 2 घंटे के अंदर करना पड़ेगा आपको। यहां पर मैं आपको रिवीजन के लिए भी डेट्स दे रहा हूं आपको। 1, 2, 3 एंड लास्ट के जो आपके 2 दिन हैं, ये सारे दिन आपको रिवीजन के लिए मिल रहे हैं, ताकि जो चीजें आपने ऑलरेडी मैथ्स के अंदर पढ़ी हैं उन चीजों को आप एक बार रिवाइज कर सकें और उससे जुड़े कुछ सेक्शनल टेस्ट्स आप अटेम्प्ट कर सकें। ये चीज है हमारी कवरेज के लिए। 25 दिन के अंदर ये जब कवरेज हो जाएगी, इसके बाद हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे ऑन द डे 26 एंड वी विल फिनिश इंग्लिश ऑन डे 50। इंग्लिश में भी रिवीजन के दिन है बीच में, और आपको रिवीजन जो है पूरे कंपोनेंट की करने के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए लास्ट के पूरे 2 दिन 49th और 50th मैंने दिए हैं। अब ये जो पूरा स्केड्यूल है इसको नोट करने में बैठेगा, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर भी 50th डे पे आई एम एंडिंग दिस मैथ्स एंड इंग्लिश। रेस्ट 10 डेज आई एम गिविंग फॉर अगेन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो मैथ्स और इंग्लिश के, उतने ज्यादा आपको करने चाहिए, बिकॉज मैथ्स की और इंग्लिश की एक अच्छी खासी वेटेज दोनों एग्जाम के अंदर है। और अगर मैथ्स और इंग्लिश में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में मेरिट को पाना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 25 डेज फॉर मैथ्स एंड 25 डेज फॉर इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट 10 डेज जहां पर आप फुल लेंथ मॉक्स देने वाले हो, एटलीस्ट हर दिन 2-2 घंटे के अंदर आपको 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मैथ्स इंग्लिश के। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे आपकी कवरेज और आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी जो है वो दोनों इंक्रीज होती है। कोई भी मैथ्स और इंग्लिश को हल्के में लेकर अगर एग्जाम में जाएगा, अगेन वो उसके लिए ब्लंडर होगा। आई कैनॉट स्ट्रेस दिस मोर कि आपको ये दोनों कंपोनेंट बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सुबह की बात। करंट अफेयर्स और मैथ्स और इंग्लिश हमारे मॉर्निंग की शिफ्ट में कवर हो रहे हैं। फिर आती है हमारी शाम की शिफ्ट। शाम को जनरल स्टडीज में हम लोग शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट 20 डेज आई एम गिविंग टू हिस्ट्री। यहाँ पर हम कल्चर को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे हैं। कल्चर सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में आता है, लेकिन कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें यूपीएससी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारा फोकस कहाँ होगा, हमारा फोकस होगा फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर। फ्रीडम मूवमेंट यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी डे 1 से स्टार्ट होती है और दिस विल गो अप टिल डे 20th, और हर दिन आपको बीच में रिवीजन के लिए भी एक दिन जो है एलोकेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप जैसे अगर डे 7 को रिवीजन करते हैं तो पिछले हफ्ते में यानी फर्स्ट 6 डेज के अंदर जो चीजें पढ़ी हैं उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के लिए अगेन पूरा पूरा टाइम जो है हमारे पास अवेलेबल है। जो भी 2 घंटे हम दे रहे थे जनरल स्टडीज को, वो सारे 2 घंटे हमारे रिवीजन करने में जाएंगे। ठीक है, लास्ट के दिन यानी डे 20th को अगेन रिवीजन होगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि चैप्टर्स के साथ आई हैव गिवन यू रिवीजन आल्सो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो 60 डेज का टाइम है ये काफी कम है, और इसके अंदर रिवीजन के डेज आपको पहले ही एलोकेट करने पड़ेंगे, तब जाकर के बात बनेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट। जब आपका पहले 20 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट शुरुआत करेंगे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। 21st से लेकर 35th डे तक आपका गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कवर हो जाना चाहिए। मैंने सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद पॉलिटी पे क्यों जा रहे हैं, ताकि ये सब्जेक्ट हम पहले कवर कर लेंगे तो एक्चुअल एग्जाम तक जाने तक अभी भी 35 डेज कंप्लीट हुए हैं, अराउंड 25 डेज हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो ये जो 25 डेज है इसमें हमारा रिवीजन इन सब्जेक्ट्स का करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और फिर 35th डे के बाद जब हमारी गवर्नेंस खत्म हो जाएगी तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे जनरल साइंस से। हम 36th डे से लेकर के 45th डे तक जनरल साइंस को पढ़ेंगे, राइट, इसी को रिवाइज करेंगे। अब यहाँ ये जो स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी है इज फॉर अ वेरी दैट एस्पिरेंट जिसका हर सब्जेक्ट में तैयारी करने का मन है। लेकिन जैसे अगर आपको लगता है कि पॉलिटी आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर थी, आपने आईएएस की तैयारी कर रखी है, वहां पर पॉलिटी आपकी काफी अच्छे से प्रिपेयर है, तो वो पॉलिटी से कुछ टाइम सेव करके आप उसे हिस्ट्री के अंदर डाल सकते हो, या इकोनॉमी के अंदर जो सब्जेक्ट आपका वीक है वहां डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा चेंज जो है स्केड्यूल के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज एन आइडियल स्केड्यूल मेड फॉर एन एस्पिरेंट हु इज एवरेज अमंगस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट कम्स इन योर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी आपके डे 46 से स्टार्ट होगी और डे 68 यानी 15 दिन के अंदर आपको इकोनॉमी को कंप्लीट करना है और उसको रिवाइज करना है। और अगेन हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसका मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर आप देते रहेंगे। ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट होगा, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होगा, उसका मॉक टेस्ट देना पड़ेगा उसी दिन, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने जो चीजें पढ़ी क्या वो आप उसको यूज करके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और रिवीजन के दिन आप बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लेंगे कि आज तो रिवीजन का दिन है, आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों,
क्योंकि यहाँ जितनी चीजें इस रिवीजन के डे से पहले आपने पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपको दोबारा से पढ़नी है, दोबारा से रिवाइज करना है, और वो 2 टाइम्स द स्पीड आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि वो सारे सब्जेक्ट्स आप दोबारा से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये हमारी एक इवनिंग शिफ्ट में जीएस के सब्जेक्ट्स खत्म हुए। इसके बाद डे 1 इवनिंग शिफ्ट, यानी कि जब जीएस के सब्जेक्ट आपने हिस्ट्री से शुरुआत की थी, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा था, उसके बाद 2 घंटे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस डे 1 से स्टार्ट करके डे 28 पहले 20 दिन आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हिस्ट्री और जो आपका अकाउंट्स है वो साथ साथ चल रहा है, पहले हिस्ट्री और फिर अकाउंट्स आपको शाम को पढ़ना है, और अकाउंट्स को भी 20 दिन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रिवीजन करने की भी डेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। मॉक टेस्ट हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको देना पड़ेगा, और इसमें कैवियट ये है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ईओ एओ की तैयारी कर रहे हो, तो उनका अकाउंट जो है वो पहले 10 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो जाएगा। उनको दोबारा से पूरा जो 20 दिन है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईओ एओ के अंदर अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो छोटा है, वो कम है। एपीएफसी की तैयारी करने वाले लोग या जो दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको 20 दिन लगेंगे अकाउंट्स को कंप्लीट करने में। ठीक है, 20th डे कंप्लीट होने के बाद 21st डे आपका आईआर एंड लेबर लॉ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 20 डेज आपके आईआर लेबर लॉ के साथ जाएंगे, यानी जब आपने पॉलिटी स्टार्ट करनी है उसी के साथ आपका आईआर लेबर लॉ स्टार्ट हो जाएगा शाम को। ठीक है, और हर आईआर लेबर लॉ के चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसकी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और ये जो सारे एक्ट्स, इनको एक एक दिन मैंने डिवोट किया है ताकि आप इन एक्ट्स के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकें, काफी कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन एक्ट से एक एक क्वेश्चन आपको पकड़ा दिया जाएगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दी 40th डे 41st डे आपका स्टार्ट होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। 41st से लेकर 50th यानी कि 10 दिन आपके पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को प्रिपेयर करने के लिए हैं। ये करंट अफेयर्स की कवरेज से अलग है। करंट अफेयर्स में तो आप सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स पढ़ेंगे ही, वहां जो भी नई स्कीम्स हैं या पुरानी स्कीम्स के अंदर कुछ चेंज हुआ है वो तो आप वहां से कवर करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो भी स्टैटिक पार्ट है और जो भी लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी के, वो आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ 10 दिन के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, आफ्टर दैट 50th डे के बाद 5 दिन आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस को देंगे और 5 दिन आप स्टैटिस्टिक्स को देंगे। अगर आप एपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ईओ में तो स्टैट्स आता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके जा रहे हो। स्टैट्स को मत छोड़िएगा, क्योंकि स्टैट्स हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं स्टैट्स से, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। स्टैट्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत डुएबल होते हैं, और 5 दिन के अंदर आप इतना स्टैट्स कवर कर सकते हो कि आप वो क्वेश्चन इजीली आंसर कर दो। सो 51st टू 55th डे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, 5 दिन बहुत है इसके लिए, और 5 दिन 56 टू 60th आपके स्टैटिस्टिक्स की कवरेज हो जाएगी। तो ये 60 दिन के अंदर आपको पहली मॉर्निंग शिफ्ट में करंट अफेयर 60 दिन पढ़ने 60 डेज, एंड उसके बाद आपका जो मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग है इसको आपको 60 डेज में कवर करना है, 25 डेज करके, और 10 डेज उनके मॉक टेस्ट देने लगातार। शाम को आपको जो भी 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने का समय मिल रहा है उसको हाफ हाफ डिवाइड करिए जीएस के अंदर और यूनिक कंपोनेंट्स के अंदर। जीएस आपका शुरू होता है हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी आती है, फिर आपकी साइंस आती है, फिर इकोनॉमी आती है, और जो आपका यूनिक कंपोनेंट्स हैं वो अकाउंट से स्टार्ट करिए, देन आईआर लेबर लॉस, देन सोशल सिक्योरिटी, देन योर कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन स्टैटिस्टिक्स। ये स्केड्यूल मत छोड़िएगा बीच में। अब ये वो टाइम आ चुका है कि अब इसको और ज्यादा आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, और ज्यादा टाल नहीं सकते अपनी तैयारी शुरू करने को, क्योंकि अब भी अगर आप लेट करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ये वो टाइम है जब आपको सारी चीजों को साइड में रख करके इस एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी यूपीएससी के या दूसरे पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, तो भी इस शेड्यूल के अंदर वो जीएस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम ज्यादा दें, और जो टाइम अभी हम यूनिक कंपोनेंट्स को दे रहे थे इवनिंग शिफ्ट में, वो टाइम जीएस के सब्जेक्ट्स को ही डिवोट कर दो, ताकि लास्ट में जब आपका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का ऑफ यूपीएससी और दूसरा स्टेट पीसीएस, तो उसके बाद आप यूनिक कंपोनेंट्स को 1 महीने के अंदर कवर कर सके। तो जीएस की तैयारी तब तक इतनी हो जाए कि आपको दोबारा से जीएस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू टेल यू इन दिस सेशन। अगर आपको इस सेशन में कोई इंफॉर्मेशन से लगता है कि आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।